आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फिगर दिया है, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110। हमें निकालना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, किस में होगा वहाँ पर, यहाँ कभी कभी वहाँ पूछा जाएगा देन फाइंड द एंगल मेजर ऑफ द एंगल पी टी क्यू। बस यहाँ यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया है इसीलिए पूछा है कि कौन है। हमें वहाँ पर एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली। तो हम देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक टेंजेंट है टी पी और टी क्यू, ठीक है। हमें और ये दिया है इन्होंने 110 का, ये दिया है 110 डिग्री का। हमें निकालना है एंगल दिस। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको। पहले मुझे बता, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया रेडियस, ओ पी इस पे परपेंडिकुलर होगा ना। ओ हाँ, मैं लिखूँगा एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? रीज़न लिखेंगे बिकॉज टेंजेंट इज perpendicular to radius through point of contact, through point of contact। देखो क्या लिखा है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये हो गया रीज़न। सिमिलरली इसी तरह ये एंगल भी ओ क्यू टी, ये एंगल भी आएगा 90 डिग्री के बाद। अब हम लेंगे हम क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, ठीक है। देखिए एंगल ओ पी टी हो गया एक एंगल पी टी क्यू हो गया दूसरा एंगल ओ क्यू टी हो गया तीसरा एंगल पी ओ टी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, ये होगा 360। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के उनके एंगलों के सम होते हैं 360। तो एंगल ओ पी टी तो हमें पता है ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। पी टी क्यू निकालना है, ओ क्यू टी ये भी 90 होगा, पी ओ की 110 हो गया, तो टोटल हो गया 360 डिग्री। तो इनको ऐड करके ये हो गया 180, ये हो गया 200, 290 हो गया 290। हाँ टू नहीं, ये हो गया 200 और 290, हाँ, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू आएगा 360। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस हो जाएगा 290 डिग्री। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू आएगा बराबर 70 डिग्री। हाँ, तो अब ये याद रखना है, ये देखिए अब ये तो हो गया 90, ये तो 70 डिग्री हो गया, वो दैट मीन्स बी पार्ट आ गया। लेकिन हमें ये बी पार्ट आ गया, लेकिन देखिए ये याद रखना, अब ये 90 आया, 70 आया, ये कितना है 110, तो ये आया 70। इसका मतलब इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। ये कम सप्लीमेंट्री होता है आपस में, ये याद रखने का, इन दोनों का सम 180 होता है। तो ये भी एक अब बन गया हमारे पास एक थ्योरम, समझो यहाँ एक रिजल्ट निकल गया हमारा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इफ टेंजेंट्स पी ए पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ आर inclined to each other at an angle of 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू। देखो इसका मतलब क्या है मैं समझाऊंगा। दो टेंजेंट्स हैं, देखिए ये एक फिगर मैंने बनाई, ये एक टेंजेंट हो गया और ये दूसरा टेंजेंट। पी ए और पी बी दो टेंजेंट है,
किसी पॉइंट P से विथ सेंटर O सर्कल को, ठीक है। इनक्लाइंड ईच अदर, आपस में इन्होंने बनाया है 80 डिग्री एंगल, 80 डिग्री। हमें निकालना है एंगल POA, तो इसका मतलब हमें ये इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम अब मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं इसको ज्वाइन करूंगा, कंस्ट्रक्शन में करूंगा, ज्वाइन करेंगे हम OB को, ठीक है। देखिए अब ये SC होगा, मैंने अभी आपको बताया था, ये इन दोनों का होता है, ये निकलेगा, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री इन दोनों का। तो अब मैं लिखूँ, इस तरह मैं करूँगा, ये हमें पता है एंगल A कितना होगा 90, एंगल B भी होगा 90, यही लिखेंगे नाउ। एंगल OAB होगा बराबर 90 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आया। इसी तरह एंगल ये भी आएगा, एंगल OAP ये भी आएगा बराबर 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब हम लेंगे ये APB, अब ये क्वाड्रिलेटरल लेंगे AOBP, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इनका एंगलों का सम सभी का करेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OAP यह आएगा 360 डिग्री, ठीक है। AOB तो हमें पता ही नहीं है। एंगल BOP हो गया 90, OBP है 90, APB है 80 और ये हो गया 90, 360, ठीक है। तो अब इनको ऐड करेंगे हम, ये हो गया 260 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल AOB आएगा बराबर 360 माइनस 260, ठीक है। तो इसका मतलब होगा एंगल AOB आएगा बराबर 100 डिग्री के बराबर। लेकिन ये आया ये तो 100 के बराबर, मैंने अभी आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया था कि इन दोनों का ये 100 डिग्री आया, ये इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। ये तो आया एंगल AOB आया आप 100 डिग्री के बराबर, ठीक है। लेकिन अब हमें ये चाहिए एंगल POA को, ये अंदर वाला चाहिए हमें। अब वो कैसे निकलेगा, अब हम उसके लिए क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगलों को करेंगे हम कॉन्ग्रेंट। नाउ इन टू ट्रायंगल्स OAP एंड OBP, ये देखिए OA आएगा बराबर OP, OA आएगा बराबर OB, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। PA आएगा बराबर PA आएगा बराबर PB, क्योंकि हाँ लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point, drawn from an external point, हो गए दो चीज़ बराबर, ठीक है। OP इज इक्वल टू OP, क्यों, कॉमन आएगा, तो ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल OBP। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट कौन से ला से, SSS कॉन्ग्रेंस रूल। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये एंगल POA आएगा बराबर POB। देयरफॉर एंगल POA आया बराबर एंगल POB, क्यों, CP CT से, और दिस इम्प्लाइज एंगल PO फिर आधा हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गए तो फिर ये आधा हो गया एंगल, हाफ ऑफ एंगल AOB। तो हो गया n/2, AB हो गया 100 के बराबर है, कटेगा तो ये आएगा 50 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब हो गया, तो एंगल हमारा निकला
पी ओ ए निकला बराबर 50 डिग्री के बराबर। ये निकला हमारा आंसर।